नमस्कार। आज हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक काफी जरूरी और अक्सर थोड़े उलझे हुए पहलू पर बात करेंगे। मेरा मतलब है चिकित्सा कानूनी मामले, यानी मेडिको लीगल इश्यूज। हमने इसके लिए भारत में चिकित्सा कानूनी मामले, चिकित्सक और रोगी की जागरूकता 2025 नाम के स्रोत से जानकारी ली है। हाँ, ये बहुत अहम विषय है। सोचिए, मतलब एक डॉक्टर हफ्ते में सैकड़ों मरीज देखता है। अब कोई अनजाने में चूक हो जाए या मान लीजिए संवाद में कोई कमी रह जाए, तो वो कैसे एक लंबे कानूनी मामले में बदल सकती है। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 5 लाख से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो अदालतों में हैं, लंबित हैं। 5 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, तो ये वो जगह है जहां आप कह सकते हैं हेल्थ केयर और कानून टकराते हैं। जी। आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, इसके अलग अलग पहलू क्या हैं और ये डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए क्यों इतना मायने रखता है। बिल्कुल। बेसिक चिकित्सा कानूनी या मेडिको लीगल, ये सिर्फ कोई मेडिकल टर्म नहीं है। ये असल में दवा और कानून का संगम है। मतलब ये तय करता है कि अगर मान लीजिए सर्जरी के दौरान किसी की मौत हो जाती है, या किसी हमले के शिकार व्यक्ति की जांच होती है, या फिर लापरवाही का कोई आरोप लगता है, तो प्रक्रिया क्या होगी। अच्छा। इसमें सिर्फ क्रिमिनल केस ही नहीं आते, इसमें दीवानी मुकदमे भी हैं, मेडिकल काउंसिल में शिकायतें हैं, पोस्टमार्टम है, एथिक्स कमेटी की जांच है, ये सब इसी दायरे में आता है। और आजकल जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, मरीज अपने अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, जागरूकता तो जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि डॉक्टरों पर काम का बोझ बहुत है। कभी कभी संवाद ठीक से नहीं हो पाता और शायद मेडिको लीगल ट्रेनिंग की भी कमी है। तो एक तरह का डर का माहौल बन गया है ना। डॉक्टरों को मुकदमों का डर है और मरीजों को लगता है कि कहीं कुछ छुपाया ना जाए। हाँ, ये भरोसे वाली बात जो है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान भरोसे का ही हुआ है। सही कहा। अगर हम देखें कि जमीन पर मतलब असल में सबसे आम मामले कौन से सामने आते हैं, तो वो है चिकित्सा लापरवाही के। लापरवाही जैसे गलत निदान कर देना, इलाज शुरू करने में देरी करना, सर्जरी में कोई चूक हो जाना, या जो तय मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन न करना, ये सबसे आम है। अच्छा। इसके बाद आते हैं सहमति यानी कंसेंट से जुड़े मुद्दे। मतलब कोई प्रोसीजर करने से पहले मरीज को पूरी जानकारी न देना, या उसमें क्या जोखिम है ये ठीक से न समझाना। और फिर जाहिर है अप्राकृतिक मौतें हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, हमले हैं, इन सब मामलों में तो कानूनी प्रक्रिया अनिवार्य हो ही जाती है। आपने लापरवाही और अधूरे संवाद की बात की। इसका असर कितना गंभीर हो सकता है, इसका एक उदाहरण शायद हैदराबाद वाले मामले से मिलता है। हाँ, वो मामला काफी दुखद था। एक महिला की पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की एक सामान्य सी सर्जरी थी और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन परिवार ने जोर दिया, ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि मौत अंदरूनी खून बहने से हुई थी। हाँ, जांच में फिर चीजें सामने आई और जांच में यह भी पता चला कि सहमति पत्र वो भी ठीक से नहीं भरे गए थे, अधूरे थे, और जो एनेस्थेटिस्ट थे वो लाइसेंसधारी भी नहीं थे। देखिए कितनी सारी चीजें एक साथ गलत हुई। बिल्कुल। 7 साल केस चला, परिवार को मुआवजा तो मिला, लेकिन बेटी तो खो दी उन्होंने। और डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द हुआ। और यहीं पर जैसा आप कह रहे हैं, दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत एकदम साफ हो जाती है। अक्सर कहा जाता है ना कि डॉक्टर का सबसे अच्छा बचाव उनकी याददाश्त नहीं होती, उनके लिखे हुए नोट्स होते हैं। अच्छा, यानी जो लिखा है वही मायने रखता है। बिल्कुल। हर सलाह, हर सहमति पत्र, हर प्रक्रिया, सब कुछ दर्ज होना चाहिए बारीकी से। और रिकॉर्ड में हेर फेर करना, जैसे मान लीजिए कोई तारीख बदल दे या कुछ मिटा दे, वो अपने आप में एक आपराधिक मामला बन सकता है। कानून की नज़र में एक तरह से ये सिद्धांत चलता है, अगर ये दर्ज नहीं है तो ये हुआ ही नहीं। अदालत में लिखित रिकॉर्ड की ही सबसे ज्यादा अहमियत है। तो अगर ऐसी नौबत आ जाए तो मरीज या उनके परिवार कहाँ जाते हैं न्याय के लिए? क्या रास्ते हैं उनके पास? ज्यादातर लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो उपभोक्ता अदालतें हैं वहां जाते हैं। वो सेवा में कमी का आरोप लगाते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट। हाँ, कुछ मामले दीवानी अदालतों में भी जाते हैं। और अगर लापरवाही बहुत गंभीर है, मान लीजिए जिससे किसी की मौत हो गई, तो फिर आईपीसी की धारा 304A लगती है। 304A। हाँ, लापरवाही से मौत का कारण बनना। ये एक आपराधिक मामला है और इसमें डॉक्टर की गिरफ्तारी तक हो सकती है अगर गंभीर लापरवाही साबित हो। लेकिन क्या हमेशा डॉक्टर ही गलत होते हैं? ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर सही हों पर हालात कुछ ऐसे हों।
बिल्कुल, ये सिक्के का दूसरा पहलू है और इसे देखना बहुत जरूरी है। हर मामले में डॉक्टर ही गलत हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार वो सिस्टम की जो कमियां हैं उनका शिकार हो जाते हैं, जैसे अस्पताल में स्टाफ की कमी है या उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे। हाँ, ये भी तो मुमकिन है। पटना की डॉक्टर सिन्हा का एक मामला है। एक नवजात शिशु की मौत हो गई एंटीबायोटिक देने के बाद। उन पर लापरवाही का आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ओ, लेकिन 6 महीने बाद जब विशेषज्ञों ने जांच की तो पता चला कि उस बच्चे को दिल की एक बहुत ही दुर्लभ अज्ञात बीमारी थी और डॉक्टर ने जो इलाज किया था वो मानक प्रोटोकॉल के हिसाब से ही था। तो मतलब डॉक्टर की गलती नहीं थी? नहीं थी। उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन इस पूरे अनुभव से वो इतनी टूट गई कि उन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी। तो ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारा सिस्टम डॉक्टरों को भी विफल कर सकता है। यानी डिफेंसिव मेडिसिन। हाँ, ये चलन बढ़ा है। डॉक्टर मुकदमे से बचने के लिए शायद गैर जरूरी टेस्ट लिख देते हैं, है ना? या छोटे मामलों को भी बड़े अस्पतालों में रेफर कर देते हैं, या फिर थोड़े भी जोखिम वाले केस लेने से कतराते हैं। बिल्कुल, और इससे होता क्या है, इलाज का खर्च बढ़ जाता है और कई बार तो जरूरी इलाज मिलने में देरी भी हो सकती है। ये तो मरीज के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए जरूरी है कि अस्पतालों में एक स्पष्ट कानूनी सेल हो और मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी SOPs लागू हों। SOPs मतलब हर स्थिति को संभालने का एक तय तरीका हो। जैसे कोई मौत होती है या कोई हमला होता है या कोई गंभीर शिकायत आती है तो उसे कैसे हैंडल करना है, इसके नियम तय हो। सर्जरी से पहले चेकलिस्ट हो, मरीज की शिकायत पर तुरंत कैसे कार्रवाई करनी है, ये सब तय हो। अच्छा, इसके साथ ही फोरेंसिक मेडिसिन की भूमिका बहुत अहम है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट या टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट, ये ठोस सबूत देते हैं। लेकिन भारत में अक्सर फोरेंसिक लैब्स और विशेषज्ञों की कमी है। इस वजह से भी न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है। क्या तकनीक इसमें कुछ मदद कर सकती है? टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखना, हाँ बिल्कुल। या ऑपरेशन थिएटर में कैमरे लगाना, या फिर मरीज की सहमति लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना। हाँ, तकनीक निश्चित रूप से मदद कर सकती है। ये पारदर्शिता बढ़ा सकती है, सुरक्षा बढ़ा सकती है। डिजिटल रिकॉर्ड्स को बदलना मुश्किल होता है। CCTV फुटेज से सच्चाई सामने आ सकती है। सही है। लेकिन एक बात और है, तकनीक अपनी जगह है, पर जो मानवीय संवाद है उसकी अहमियत कम नहीं होती। कई बार मरीज सिर्फ इसलिए नाराज या परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने उनकी बात ठीक से सुनी नहीं या उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई, उन्हें अंधेरे में रखा गया। हो सकती है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? क्या मतलब है इस सब का? क्या हमें डॉक्टर से डरना चाहिए या डॉक्टरों को मरीजों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, चिकित्सा कानूनी जागरूकता का मकसद डर फैलाना नहीं है, जरा भी नहीं। इसका असली उद्देश्य है डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए एक ज्यादा सुरक्षित माहौल बनाना। एक सुरक्षित माहौल? हाँ, हमें एक संतुलन साधना होगा। मरीजों को वास्तविक लापरवाही से सुरक्षा मिले, ये जरूरी है। लेकिन हर अनचाहे परिणाम या हर कॉम्प्लिकेशन के लिए डॉक्टरों को अपराधी न ठहराया जाए, ये भी जरूरी तो है। ये संतुलन कैसे बनेगा? इसके लिए कई चीजें करनी होंगी। अस्पतालों में बेहतर प्रोटोकॉल हो, डॉक्टरों के लिए अनिवार्य मेडिको लीगल ट्रेनिंग हो, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस हो, फोरेंसिक लैब्स को बेहतर बनाना होगा और सबसे बढ़कर जन जागरूकता, लोगों को भी समझना होगा। तो आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा में न्याय की शुरुआत शायद अदालत के कमरे से नहीं होती, नहीं, बल्कि डॉक्टर के कंसल्टेशन रूम से होती है। बिल्कुल। ईमानदारी से, सही दस्तावेजीकरण से, सहानुभूति से और सबसे अहम विश्वास के साथ। यह सिर्फ कानून की धाराओं का मामला नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर तकनीक और बेहतर संवाद, जैसा आपने कहा, सच में डॉक्टरों और मरीजों के बीच ये जो भरोसे की खाई सी बन गई है, उसे पाट सकें, तो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य कितना अलग और शायद कितना बेहतर हो सकता है।